अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ माय टॉपिक मेकअप रिव्यू। जिसने मुझसे डीएम्स में, प्राइवेट मैसेजेस में मुझसे पूछा कि मैं कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और स्पेशली थैंक्स मैं सब उनका करूँगी जिन्होंने मुझसे इस चीज़ की सजेस्ट करी कि जो है आप एक रिव्यू दें विदाउट मेकअप ट्यूटोरियल के, या विदाउट अपने क्या कहते हैं कोई भी ऐसा ट्यूटोरियल बनाएं कि जिसमें आप अपने मेकअप्स का मेन रिव्यू दें कि जो है हमें कौन कौन सी ऐसी बेसिक्स हैं मेकअप की जो कि हमें यूज़ करनी चाहिए अपनी डेली रूटीन में, जो मेकअप करना चाहती हैं पार्टी वेयर्स में, वेडिंग्स वगैरह में। मतलब अपना रिव्यू हर किसी को बेसिक्स नहीं पता होते, ठीक है। मेकअप सबको करना आता है, ये टैलेंट सबके अंदर होता है, लेकिन जो एक मेन बेसिक्स जो होती है ना, जिससे लोग चाहते हैं कि मतलब हमारी जिसकी ऑयलिंग स्किन है उसको किस तरह मेकअप से कंट्रोलिंग करनी है, हमारी जिनकी ड्राई स्किन है उनको किस तरह अपने मेकअप को सेट करना है, जिनकी एक्नी है एक्नी किस तरह हाइड करके जो है बेस बनाना है, क्या करना है। तो मतलब सबके रिव्यू जब मैंने देखे, सबके डीएम्स में मैंने जब देखा, प्राइवेट मैसेजेस में भी मेरे पास काफ़ी इस चीज़ की डिमांड थी कि जो है अपने क्या कहते हैं, अब देखें मेकअप ट्यूटोरियल के दौरान जो है जितनी जल्दी हम कहते हैं, मतलब इतनी लंबी वीडियो हो जाती है कि मतलब हम खुद इसको एडिट करके जब अपलोड कर रहे होते हैं तो कितना एडिट करें। मेन चीज़ें जो होती हैं, या तो हम उसकी स्पीड को तेज़ करना होता है, लेकिन वो ही होता है कि इतनी लंबी वीडियो देखेगा कौन, हर कोई बोर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर ऑल जिसने ये चीज़ मुझे सजेस्ट करके कहा कि जो है मेकअप का मेन बेसिक रिव्यूज़ आप दें कि कौन कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सी स्किन के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसमें कोई बुरी बुरी बात नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई चीज़ तो टैलेंट नहीं है, आप लोगों में है, तो आप लोग भी वो चीज़ कर सकते हो, और किसी से पूछना या किसी को बताना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी सारे मेरे पास व्यूज़ शेयर हुए, काफ़ी अप्रिशिएट किया सबने, और जिसको जो प्रॉब्लम थी उन्होंने मुझसे शेयर भी की अबाउट स्किन केयर के हिसाब से, मेकअप बेसिक मेकअप के लिए बारे में, प्रोडक्ट्स का के लिए, और कि मैं कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और क्या, मतलब ठीक है वो मैंने 2-3 डिस्क्रिप्शंस में नहीं शो किया। तो मुझे वो भी चीज़ अच्छी लगी कि मतलब मुझसे सबने पर्सनली जो है ये बात शेयर करी और मुझे कही। फर्स्ट थिंग, सब जिसने मुझसे लेंसेज़ के बारे में पूछा है, तो मैं उनको ये बताऊँ कि लेंस मैंने ऑप्टिकल से बनवाए हैं, ऑनलाइन मैंने कहीं से भी नहीं लिए, ठीक है। और लेंस का कलर जो है मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशन कर दूँगी। एक कलर में जो है वो लाइट ब्राउन कलर है, और दूसरा जो है वो डायमंड ग्रे है। जिसने मुझसे लेंस का पूछा है, तो लेंस मैंने ऑनलाइन नहीं बनवाए। सेकंड थिंग ये कि जो मैंने अपने हैवी लुक जो मैंने दिया है अपना, एक तो जो है एंगेजमेंट और निकाह मैंने ट्यूटोरियल किया है, सेकंड जो है मैंने जो किया था ट्यूटोरियल पार्टी मेकअप का, उनमें जो मैंने लैशेज़ यूज़ किए हैं वो 3D लैशेज़ नहीं है, वो ग्लैम गर्ल की बॉम शेल लैशेज़ हैं जो मैंने ऑनलाइन उनसे मंगवाई थी। तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि देखिए सिंगल इतने सारे डीएम्स और इतने प्राइवेट मैसेजेस पे तो इंसान जवाब देता है, लेकिन डीएम्स में इतने जितना हो सका मैंने रिप्लाई सबको किया, लेकिन वीडियो में बताने का ज़्यादा बेहतर ये है कि ठीक है रिव्यू अगर मैं दे रही हूँ तो हर चीज़ का क्लियरली रिव्यू दूँगी। तो ग्लैमगर से मैंने लिया है, मैंने यहाँ कहीं लोकल मार्केट से परचेज़ नहीं की, मैंने उनकी पर्सनल ही जो है ना ये चीज़ मैं ऑनलाइन की है, और इसलिए मैंने, वैसे तो मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन वो लुक ऐसा था जिसमें मैंने यूज़ किया। बाकी काफ़ी सबने ही मुझे इस चीज़ पे बोला कि आपने लैशेज़ कहाँ से लिए हैं, ये 3D लैशेज़ हैं, मैग्नेटिक लैशेज़ हैं। तो ये 3D और मैग्नेटिक लैशेज़ नहीं हैं, बॉम शेल हैं जो पार्टी वेयर्स में यूज़ होती हैं। अगर आप लोग ग्लैमगर्ल का पेज मैं जो डिस्क्रिप्शन में ये भी मैंशन कर दूँगी, अगर आप लोगों को देखनी हो तो, और भी उनकी लैशेज़ अपनी पर्सनल जो वो बनाई हैं उन्होंने, वो उनके प्रोडक्ट में है कि कौन कौन सी लैशेज़ हैं, तो आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो है हमारा मेकअप रिव्यू। तो मेकअप रिव्यू में सबसे पहले तो आ जाता है कि देखें हमें सबसे पहले जो बेस फट जाती है, लॉन्ग टाइम चलती नहीं है, ये भी काफ़ी शिकायत आई है कि जो है बेस हमारी फट जाती है, बेस जो है ना अपने क्या कहते हैं लॉन्ग टाइम चलती नहीं है। बेस सब अच्छी होती हैं, कोई भी आप बेस यूज़ करो सब अच्छी होती है, लेकिन जो बेस लगाने का जो तरीका है ना वो हम लोगों को आना चाहिए कि बेस किस तरह हम अपनी स्किन को, देखिए पहले स्किन सेट होगी तो ही उसमें अगर डेकोरेशन अगर करें तो एक तरीके से कहें, अगर घर अच्छा और खूबसूरत बना हुआ होगा तो उसमें डेकोरेशन का भी मज़ा आएगा। जब वो घर की बुनियादी अच्छी नहीं होगी तो डेकोरेशन आप करते रहें आपको वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसी तरह हमारे फेस का है कि एक ड्राइंग है, समझें हम एक ड्राइंग ही कर रहे होते हैं ना, तो पहले हमने अपने स्किन को पहले सेट करना है, देन जो है ना बेस अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी की एक्नी है, ठीक है, ड्राई स्किन है, एक्नी है और ऑयली स्किन, 3 स्किन मतलब हमारे। तो अब हाइड्रेट स्किन का तो ऐसा होता है, मेरी एक फ्रेंड है मैंने उसका मेकअप किया था, उसकी इतनी स्किन हाइड्रेट थी, इतनी स्किन हाइड्रेट थी कि मैंने इतना सारा कंसीलर लगा दिया, इतने सारे मैंने जो है ना कंट्रोल कर दिया, वो सब उसका स्किन जो है ना सारी ऐसा लगा था कि स्किन पी रही है, जब्स कर रही है, इतना मतलब कि इतनी सारी कंट्रोलिंग करने के बाद जब मैंने उसकी बेस बनाई है तो बेस फट गई थी उसका। वापस मैंने फेस वॉश करवाया, फिर कोकोनट ऑयल से मैंने सारा उसका फेस पहले सेट किया, देन उसका मेकअप किया। तो हमें अपनी स्किन को सेट रखने के लिए जो है ना पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। पानी हम पिएंगे हमारी स्किन खुद ही सेट रहेगी, हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारे दाने भी हो रहे हैं, हमारी ड्राई स्किन क्यों है, हमारी ऑयली क्यों है, फला। तो मौसम की वजह से स्किन का होता रहता है। तो अच्छे से मेकअप किया हमने, जैसे मुँह धो लिया, मुँह धोने के बाद हमने जो है प्राइमर यूज़ किया। अब जो मैं प्राइमर यूज़ करती हूँ नाउ डेज़, जो मेरे 2 प्रोडक्ट्स का जो मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, एक तो वो है स्वीट टच का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, दूसरा है ब्यूटी बाय पायामना, ठीक है। स्वीट टच का जो मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ तो ये इजीली बाजार में अवेलेबल है, ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। ये है अपना ऑयल फ्री है, ठीक है, और जेल मेकअप बेस की तरह है ये। आप इसको जो है अपने कहते हैं अपने फेस पे जहाँ जहाँ पोर्स, प्राइमर की मेन चीज़ जो प्राइमर हम यूज़ करते हैं, प्राइमर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे जो फेस के पोर्स ओपन हो जाते हैं, वो जो ओपन है ऑलरेडी वो श्रिंक हो जाते हैं।
और वो जो है क्लोज तो खैर प्राइमर अपने क्या कहते हैं पोर्स नहीं होते, जब एक दफ़ा ओपन हो जाए तो वो क्लोज तो फिर हम डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लें तभी क्लोज होंगे, अदरवाइज़ जो है हम जो है कितनी क्रीमें यूज़ करें कुछ भी करें वो पोर्स हमारे ओपन हो जाते हैं। लेकिन ये है कि प्राइमर का जो यूज़ है मेनली यूज़ जो है वो ये है कि प्राइमर जब हम लगाते हैं अपने पोर्स एरिया पर तो वो श्रिंक हो जाते हैं, तो उसमें मेकअप प्रोडक्ट हमारा नहीं जाता। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग प्राइमर यूज़ करें। प्राइमर जो है ब्यूटी बाय फाय आमना, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, इनका पेज फेसबुक पे भी है और वैसे भी गूगल करके अगर इनकी वेबसाइट ऑन करें तो इनके प्रोडक्ट आपको वहाँ से शो हो जाएंगे। बाकी ग्लैम गर्ल का मैं प्राइमर यूज़ करी थी, वो मेरे पास खत्म हो गया, तो अभी मैंने मंगवाया नहीं है क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरे पास ये 2 प्रोडक्ट हैं प्राइमर की। सेकंड ये अगर आप ऑनलाइन नहीं मंगवा सकते तो आप बाजार से परचेज़ कर लें, बाजार में भी एक से एक प्राइमर आपको मिल जाएंगे। लैक्मी का मिल जाएगा, मेबेलिन का मिल जाएगा, एसेंस का मिल जाएगा, ये स्वीट टच का मैं यूज़ कर रही हूँ अपने कहते हैं फेस प्राइमर, ठीक है। अब बात आ गई प्राइमर के बाद डायरेक्टली हमने कंसीलर नहीं करना, प्राइमर को लगा के 5 to 10 मिनट्स हमें छोड़ देना है कि वो हमारी स्किन में अच्छे से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी मॉइस्चराइज़र, जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, मतलब कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर रहे हो, आपने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना है, बिल्कुल लाइट, इतना नहीं कि आपका फेस चिकना लगे, ठीक है। आपने जब ईजिली अपना फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया, देन अगर आपको मतलब नीड है, जिनकी फेयर स्किन है उस पर भी उनको नीड है, जिनकी डल स्किन है, मतलब अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अगर आपने अपने डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स के निशान हैं और जो है डार्क सर्कल्स वगैरह हैं, जो भी हैं, आपने उसको हाइड करके देन बेस बनानी है तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो। कंसीलर जो है अपने क्या कहते हैं लैक्मी का भी बहुत अच्छा है, अपने क्या कहते हैं लॉरियल का भी बहुत अच्छा है। लॉरियल का कंसीलर बेस भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको मैं मतलब इन सब की मैं प्राइस बता दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भी मैं आपको प्राइस नहीं बता रही हूँ कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है, ठीक है। अगर आपको ये भी अपने क्या कहते हैं, अगर ठीक है किसी के पास कंसीलर नहीं है, ठीक है, मैं जैसे आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि कंसीलर अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास अगर ऑरेंज लिपस्टिक है, ऑरेंज लिपस्टिक अगर आपके पास है तो आप उन स्पॉट्स को जो आपने हाइड करने हैं बेस के बाद आप उन स्पॉट्स पे ऑरेंज लिपस्टिक लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लें, आपकी वही कंसीलर का काम देगा। और ये पर्सनली मेरा है, मतलब जो मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ ये मेरा पर्सनली है कि मुझे अच्छे से याद है हॉस्टल में एक दफ़ा मेरे पास कंसीलर नहीं था, मैं घर भूल गई थी, तो मुझे तैयार होकर जाना था और मुझे कंसीलर लगा के बेस यूज़ करनी थी, तो मैंने ऑरेंज लिपस्टिक से जो है अपने आपको अपना मतलब अंडर आई जो है डार्क सर्कल्स को मैंने कंसील किया है और 2-3 पिंपल्स निकल रहे थे तो उनको मैंने कंसीलर के बेस बनाया, फील ही नहीं हुआ कि जो है अपने क्या कहते हैं मैंने कंसीलर यूज़ किया या लिपस्टिक यूज़ किया। तो मतलब ऐसे भी हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कंसीलर भी हो तो हम वो यूज़ करें, लेकिन कंसीलर अगर आपने लेना है तो आप मार्केट से ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। मिस रोज़ का ये लिक्विड कंसीलर है और ये बेस कंसीलर है, ठीक है। ये स्टिक कंसीलर है, इसको आप एज अ बेस भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर, बहुत अच्छे से आपको ये काम देगा। इसको पूरे बेस पे आप अच्छे से पूरे फेस पे बेस बना लें इसकी, देन ये लिक्विड कंसीलर जो है अपने क्या कहते हैं जहाँ जहाँ आपको नीड है वहाँ ये लिक्विड कंसीलर आप कर लें तो आपका ये बेस्ट हो जाएगा। रेगुलर बेस पे प्राइमर के बाद अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये इन दोनों चीज़ों का यूज़ किया तो आपकी समझें आपका पूरा दिन आराम से गुजर जाएगा, ठीक है। सेकेंड ये हमने कंसीलर कर लिया अपना फेस। अब जो है मैं जो यूज़ करती हूँ कंसीलर वो ये है, हाँ मैं जो यूज़ करती हूँ कंसीलर वो ग्लैम गर्ल की आर्टिस्टिक में से जो है करेक्टिंग पैलेट का कंसीलर यूज़ करती हूँ फुल कंटूरिंग के लिए, ठीक है। जिसने मुझसे पूछा ये आप चार वाली जो मतलब जिस बॉक्स में 4 चीज़ें हैं आप वो क्या यूज़ करती हैं, तो आज मैं आपको उसमें बताती हूँ कि ये 4 नहीं 5 चीज़ें हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, ये हैं। क्लियर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाला साइड जो है ये है, हाँ ये वाला साइड जो है ये हाईलाइट है। हाईलाइट मतलब अपने फेस को किस तरह हमने कंट्रोल करना है। अब मैं तो हिजाब करती हूँ ना, जब मैं हिजाब नहीं करती थी तब मैं फेस को कंट्रोल करती थी, मतलब आपका जो फेस बबली फेस, जिनका चौड़ा फेस है, जिनका मतलब बबलू सा फेस है ना मेरी तरह, तो वो किस तरह अपने फेस को कंट्रोलिंग करेंगे, वो कंट्रोलिंग मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह कंट्रोल करना है। तो ये हमें कंट्रोलिंग करने की नोज़ कंट्रोलिंग एंड चिक कंट्रोलिंग्स का और जॉ लाइन को जो कंट्रोल करते हैं वो ये मदद देते हैं, ठीक है। फिर आ जाएँ आप इस वाले कलर पर। इस वाले कलर को क्या करता है ये करता है कैंसिल कर, मतलब ये डार्क सर्कल्स के लिए कंसीलर स्पॉट एंड रिंकल्स जो भी हमारे फेस पे बने हुए होते हैं वो इस चीज़ को खत्म करता है। फिर आ जाए है ब्रॉन्जी, ठीक है। ये जो है ये उनके लिए है, ये वाला कलर उनके लिए है जो आ रहा है नज़र, ये वाला कलर उनके लिए है जिनके फेस पे रिहाइड्रेशन के जो पैचेस पड़ जाते हैं ना, ब्लैक से जो निशानात हो जाते हैं उनके फेस पे, ये कलर उनके लिए है। देन आ जाए इस वाले कलर पर जो हमारे फेस पे ब्राइटनेस और डलनेस हो जाती है ना। अभी तो फिलहाल मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, मैं आपको बताती कि किस तरह यूज़ करना है, और मैंने भी वैसे भी यूज़ नहीं करना मेकअप, करूँगी तो फिर मैं आपको इस बात का बताऊँगी कि जो है किस तरह। अब जैसे मेरा ये पिंपल निकल रहा है ना, अभी ये डलनेस है मेरे फेस पे, जो फील हो रही है हल्की हल्की डलनेस, तो मैं इस पर जो है ये वाला लगाऊंगी, ये वाला शेड, ठीक है। अब ये बात आ गई ऑरेंज कलर पे, तो ये थोड़ा क्रीमी ऑरेंज है और वही लिपस्टिक का जो मैंने आपको बताया वो ये दोनों काम देगा सेम, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ आप इस वाली चीज़ पर, अब मिनिमाइज रेडनेस। अब हमारे फेस पे जो कि मैंने काफ़ी दफ़ा लड़कियों के फेस पे और देखा है कि जो है उनके फेस के ऊपर जो रेडनेस निशान पड़े होते हैं कि फार्मूला वाली क्रीम इतनी यूज़ करती हैं, नाइट क्रीम्स इतनी यूज़ करती हैं कि उनकी स्किन इतनी हल्की हो जाती है, इतनी लाइट हो जाती है कि वो कुछ भी अप्लाई करती है उनकी स्किन और ख़राब हो जाती है। रेडनेस हमारे फेस पे हो रही है, पिंपल्स के निशान, पिंपल्स निकलने वाला है, वहाँ से रेड हो रहा है, तो आप उसके ऊपर ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये ग्लैम गर्ल से ऑर्डर करें, आप मेबेलिन की ले लें, आप मैक की ले सकते हैं, आप मिस रोज़ का कंट्रोलिंग पैलेट ले सकते हो, आप जो है एसेंस का ले सकते हो। ये वाले ब्रांड जो है ये बहुत अच्छी कंट्रोलिंग है। अगर आपने ये बाय करनी है तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है, 650 की है, मैंने मंगवाई थी और उनके 200 डिलीवरी चार्जेस के साथ मुझे ये मिली थी। सेकंड
कंसीलर के लिए मैं और क्या यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कंसीलर के लिए जो है मैं अब हाँ कंसीलर के लिए मैंने आपको मिस रोज़ का बता दिया। देन आ जाएँ आप फाउंडेशन की तरफ। अगर आपने किसी रेगुलर उसमें तैयार हो रहे हैं और रेगुलर बेस में अगर आप लोगों ने जो है अपने क्या कहते हैं रेडी होना है, तो अब आ जाती है नो मेकअप पैलेट। अब तो हर कंपनी हर ब्रांड की जो है नो मेकअप पैलेट आ रही है, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली है जहाँ जहाँ जो मैंने देखे हैं, ठीक है। अब ये नो मेकअप पैलेट, इसका भी मुझसे पूछा कि जो आप लगा रही हैं हाईलाइट वो कौन सी अपना क्या कहते हैं किट है, क्या है, तो मैं बताती हूँ आपको। वो आर्टिस्टिक की ग्लैम गर्ल की नो मेकअप पैलेट है, ठीक है। नो मेकअप पैलेट जो है वो भी इस तरह की है। इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। वन इज़ माई मोस्ट फेवरेट हाईलाइटर, ठीक है। देन इसकी आ जाते हैं न्यूट्रलाइज़र। इसको मैं बेस के तौर पे भी इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, रेगुलर बेस पे। जब मुझे ऑफिस वगैरह या आपने क्या कहते हैं ड्यूटी वगैरह इन जगहों पे जब मुझे, या ऐसा है कि कोई भी डे टाइम में या नाइट टाइम में रेगुलर बेस पे भी आप इसको यूज़ करते हैं, बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। तो मतलब ये आ गई आपकी जो है ये न्यूट्रलाइज बेस आ गई। फिर ये जो कलर अपना ये न्यूट्रलाइज आके बाद एक तो मुझे कैमरे में इसका सही से, हाँ ये जो कलर है ये वाला, ये है फेस बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंसीलर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों को। या पहले आप इसका बेस बना, जिसकी डार्क स्किन तो मतलब तो जिसकी जो है अपने क्या कहते हैं स्किन टोन के हिसाब से ये दोनों हैं, इसको हल्का सा कंसील कर लें, इसकी बेस बना लें और आपकी इजीली बेस बन गई। अब ये जो बीच में जो बना हुआ है ना, ये है लिप एंड चिक टन, ठीक है। इसको अपने आप चाहें बिल्कुल आपने नेचुरल लुक देना है तो आप अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने चिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं ब्लशन नहीं यूज़ करती, सिर्फ अपने क्या कहते हैं आम पार्टी वगैरह में या कोई भी वेडिंग्स वगैरह में ब्लशन यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं जल्दी ये मेरे बैग में पड़ी होती है, सिर्फ लिप और चिकटन लगाई और चले गए। लिप और चिकटन कभी मेरे पास ये नहीं होती, मेकअप अपने क्या कहते हैं सॉरी नो मेकअप पैलेट अगर मेरे पास नहीं होती तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे बैग में जो है अलीज़ेन ब्यूटी का टिक एंड लिप टिन पड़ा हुआ होता है। इसका शेड है, इसका रूबी ये शेड है, ये भी वही इस्तेमाल करता है। ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको मैं आपको स्वेच करके बताती हूँ कि इसको किस तरह यूज़ करना है। अपने चिक्स पर इस तरीके से इसको इस तरीके से अप्लाई किया, ठीक है, हाथ से या ब्रश से, इट्स डिपेंड ऑन यू। आप हाथ से या ब्रश से इसको कैसे मैश करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल लाइट वेट से आपने इसको अच्छे से स्विच किया, तो ये देखिए नज़र आ रहा है, ठीक हो, ये देखिए ये इस तरीके से रेड ये आपके पूरे चिक्स पे काम करेगा। वन थिंग, ये अगर आपके पास नहीं है चिक टिन और लिप टिन आपके पास नहीं है बाय चांस आप भूल गए हैं, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपको क्या चीज़ बता दी। सिंपल रेड लिपस्टिक तो सबके पास होती है, आप रेड लिपस्टिक निकालें, अपने ऐसे 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 यहाँ पे निशान बनाएं और जो है उसको मैच कर लें। ये देखें घबराने की बात ही नहीं है, ठीक है। हल्का सा नोज़ पे भी कर लें, वही हाथ फिंगर जो है नोज़ पे भी रब कर लें, देखिए वही लुक दे दिया। इजी आपका तरीका हो गया, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑरेंज कलर की लिपस्टिक और रेड कलर की लिपस्टिक अपने पास रखें। ऑरेंज कलर की लिपस्टिक कंसीलर के लिए यूज़ हो जाएगी, रेड लिपस्टिक आपके जो है चिकटिन के लिए। ना आपको ब्लशन की इतनी टेंशन होगी और ना ही आपको जब मतलब ड्यूटी टाइमिंग्स में कभी जो देर हो रही है, मुँह धोया, आप जल्दी से मॉइस्चराइजर लगाया और चले गए, जाके याद आया कि यार मुँह थोड़ा संभाल रहे हैं, तो फिर सिंपल ही होता है कि अगर लिपस्टिक पड़ी हुई है और बाई चांस रेड लिपस्टिक है या ऑरेंज में से कोई पड़ी हुई है, जल्दी अपना फेस संभाला, जल्दी ठीक हो गया, डन, सही है। अब हम आ जाते हैं बेस की तरफ। हमने एक बात की थी कंसीलर बेस की, मिस रोज़ के कंसीलर बेस की, कि हम वो रेगुलर्स में यूज़ कर सकते हैं। अब हमने उसको यूज़ करना है पार्टी वेयर्स में कौन सी यूज़ करना है, या अगर हम किसी ओकेजन पे रेगुलर भी बेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मैं ये रिकमेंड करूँगी कि रेगुलर बेस तो फजूल है, आप अपनी स्किन को ख़राब करना और कुछ भी नहीं है। आप जो है मतलब रेगुलर जॉब करते हो या कोई ऑफिस प्रोफेशनल हो तो आप सिंपल बेबी क्रीम यूज़ करो या कॉम्पैक्ट यूज़ करो। लेकिन ये कि अब रेगुलर मेकअप भी सूट नहीं होता क्योंकि स्किन हमारी ख़राब होती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं और जो है अच्छा नहीं लगता, तो लाइट ही अपना क्या कहते हैं करना चाहिए। तो आप मिस रोज़ का सिर्फ आपको रेगुलर जो प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं, आपने सिर्फ और सिर्फ रेगुलर बेस पे क्या करना है, इन 2 चीज़ों को रखें, और बस इन 2 को भी नहीं रख सकते तो सिर्फ आप इनको रखें। इसकी बेस बनाने में आपको मसला हो रहा है, आप नो मेकअप पैलेट रखें, चिकटन इसमें है, हाईलाइटर इसमें है, ये 2 आपके रेगुलर मेकअप के लिए हो जाएंगे। अब मैं आपको बेस बताती हूँ कौन कौन सी अच्छी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गार्नियर की बीबी क्रीम बहुत बेस्ट है, इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है और जो है इजीली जो है आप इसको शादी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं जिनको लाइट बेस चाहिए होती है, और आप रेगुलर अपने उसमें यूज़ में भी ले सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ एसेंस की सॉफ्ट टच, ये बेस, ठीक है। ये इतनी मज़े की बेस है ना, इसकी कवरेज सो अमेजिंग। आप अपने फेस को प्राइमर किया, कंसील किया, देन जो है हल्का सा ब्लेंडर में लेकर या फिंगर टिप की मदद से या ब्लेंडर में लेकर आप इसको अच्छे से जो है ना लगा लें। ये मतलब मेरी मदर यूज़ करती हैं, मेरी स्किन टोन के हिसाब से नहीं है, लेकिन आप मैं इसकी कवरेज आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतने मज़े की है कि स्किन में इस तरह से एडजस्ट हो जाती है कि लाइक ऐसा लगता है कि कोई जो है ना शायद कोई आपका किसी प्रोफेशनल बंदे ने आपका मेकअप किया, इस तरह एडजस्ट। और बेस वही अच्छी होती है जो एक तो आपके स्किन टोन से नहीं मैच कर रही हो, सेकंड ये कि आपकी स्किन पे अच्छे से वो एडजस्ट हो जाए, तो मेकअप बहुत मतलब ग्लो आज बेस अच्छी है ना, आपका मेकअप का ग्लो इसी से आएगा, ठीक है। गार्नियर की बेस हो गई, सेकंड हो गई
एसेंस की बेस, ठीक है। अब दूसरी जो है चीज़ लॉरियल। अब आजकल जो मेरी फेवरेट बेस जो है वो लॉरियल की है, क्योंकि वही मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अच्छी लगी वो ना, तो लॉरियल की बेबी क्रीम। इसका ODD शाइन, मतलब इसका शेड जो है, मेरा शेड तो 2 है, आप लोगों को लेना हो तो अपने शेड के हिसाब से लीजिएगा। 1 मिनट, ये सही नज़र आ रही है, ये देखिए इसकी ऑयल कंट्रोल है, 24 आवर्स आराम से मैंने इसको यूज़ करके देखा है, ऑसम है, ठीक है। थर्ड जो आ जाती है बेस वो है रिमेल की, रिमेल लंडन मैट परफेक्शन। इसके अंदर जो है वो इनविजिबल कवरेज है, मतलब फ़ील नहीं होता कि आपने बेस लगाई हुई है। दूसरा ये है कि जो है पोर्स ओपन, मतलब इसका काम जो है, इसमें इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है कि इसका काम जो है इनविजिबल नहीं होती, मतलब इनविजिबल टाइप से ये कह लेंगे जो है कंसीलर बेस है, इसमें कंसीलर भी मैच है, मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। ये इस पर पोर्स में इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, पोर्स के लिए आप इजीली यूज़ कर सकते हैं कि प्राइमर करने के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई करें, ये कंसीलर का भी और उसका भी कम देगी। बाकी जो है अपने कहते हैं फुल कवरेज, हाँ फुल कवरेज और इनविजिबल, मतलब आपको जो है फेस पे ये लगाने के बाद जो है फील नहीं होगा। ये रिमेल लंडन की लोकल मार्केट से मैंने ख़रीदी है और इसकी प्राइस 550 समथिंग है। अब ये बेस जो है जिसका है ग्रोल्डानी, आई थिंक, आई डोंट नो हाउ प्रोनाउंस द नेम, ग्रोल्डानी गोल्ड। और ये जो प्रोडक्ट है वो ऑलिव फ्लेम वालों की, ऑलिव फ्लेम वालों की मुझे गिफ्ट मिली थी, लेकिन मैं इसकी ना प्राइस देख रही थी गूगल पे, तो ये 3000 की है। ये जो एक्चुअल इसकी प्राइस है 3000 की है। लॉन्ग वेयर है, मिनरल फाउंडेशन, एक तरीके से कहते हैं मिनरल फाउंडेशन है, और इट्स रियली अमेजिंग। इसको मैंने सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया है, और ना मैंने इसमें कंसीलर यूज़ किया था, और इसकी कवरेज बहुत औसम है, मतलब इतने मज़े की है ये बेस। इसके साथ इसका मैं रिव्यू आपको दूंगी मेकअप ट्यूटोरियल में कि इसको मैंने किस तरह यूज़ किया था, और ये लिटरली यकीन कीजिएगा कि जो है 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम तक की मेरे फेस पे स्टे किया था इसने, कोई रिंकल्स नहीं आए थे, कहीं से बेस मेरी ख़राब नहीं हुई थी, और जो है औसम कवरेज था। सेकंड आ जाते हैं हम कॉम्पैक्ट कौन सा यूज़ करें और कौन सा फेस पाउडर कॉम्पैक्ट हमारे लिए यूज़ है। अब ये न्यू प्रोडक्ट है XNX, इसका मैंने नहीं सर्च किया, लेकिन ये मैंने लोकल मार्केट से ये मैंने खरीदा है, मैं प्रोफेसर, ये बाज़ार में अवेलेबल है, आई थिंक 550 या 600 समथिंग का है। इसमें जो पार्टीशन है ना वो 2 पार्टीशन है, देखें इसके 2 पार्टीशन है, 1 थे एंड सेकेंड। अब ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका पफ हल्के से वेट किया, गीला किया अपने पफ को, और पहले इसकी बेस बना ली, ठीक है। इसकी बेस बनाने के बाद आपने इसको लेके इसका एज इसके नीचे इसका पफ है, इसका फेस पाउडर लगा लिया, आपका मेकअप बेस भी बन गई, आपका मेकअप भी होगा। और ऑयल फ्री है, और जिनको ऑयल का मसला है, ये मतलब ऑल स्किन टाइप पर्सन यूज़ कर सकते हैं, ये कोई एक नहीं है, डर्मेटिक पाउडर है ये, और XNX कंपनी का, और 305 इसका कलर है। ये मैं लेकर तो आ गई थी, लेकिन मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया, आई थिंक एक दफ़ा यूज़ किया, लेकिन इसका मुझे रिजल्ट अच्छा लगा था। इसके भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये इसका रिव्यू कैसा है। तो ये थी मेन चीज़ें, ठीक है। और जो मैं यूज़ करती हूँ, मैंने बताया आपको, एसेंस का मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, जो मुझे पर्सनल अच्छा लगता है। एक मैंने ऑलिव फ्लेम का भी किया था, वो भी बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छा तो है आप एट्यूड का, ठीक है, नज़र आ रहा है कवरेज, हाँ एट्यूड का ये है नेचुरल बेस, इसका भी मेरे स्किन के हिसाब का ये है, नंबर 2 इसका है। ये भी बहुत ही, आप इसको एज आ कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज आ बेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक ही पार्टीशन है इसके अंदर, और ये दोनों का काम देता है। आप गीला करके पहले पफ एक साइड से गीला करके उसकी बेस बना लें, इसी के ऊपर भी आप कॉम्पैक्ट लगा के और जो है वो करें। सेकंड थिंग, जिनके वो बहुत पसीने की मतलब शिकायत होती है कि बेस बनाने के बाद बहुत सारा पसीना आ रहा है, तो वो कॉम्पैक्ट लगाने से पहले लूज़ पाउडर यूज़ करें, कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी कंपनी का लूज़, लेकिन उसकी कवरेज और उस लॉन्ग लास्टिंग मेकअप आपका चल जाता है। मैं जो यूज़ करती हूँ, काफ़ी मुझसे पूछा गया कि आप जो है कॉम्पैक्ट से पहले कौन सा पाउडर यूज़ करती हैं, तो मैं कॉम्पैक्ट लगाने से पहले जो है ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी जो ये मौसम चल रहा है ना, मेरे मतलब नोज़ एरिया पे और जो है ना इस सटी जोन एरिया पे जो है ना काफ़ी जो है ना ऑयल आ रहा है। तो मैं हूँ ग्लैम गर्ल बाय मैविल साकिब का लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले जो मैं ऑलिव फ्लेम का यूज़ करी थी वो ख़त्म हो गया, फिर मैंने ये इनका प्रोडक्ट मंगवाया, और ये भी मेरी स्किन के हिसाब से, इसका कलर भी नंबर 2 लाइक है, 301 ट्रांसमिशन। ये मतलब उन्होंने जो मुझे दिया तो ये नंबर 2 करके दिया था। इनकी वेबसाइट और इनके पेज जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको शो कर दूँगी। इसको लगाने के बाद फिर आप अपना कॉम्पैक्ट लगाएं। कॉम्पैक्ट लगा लिया, फेस कवर हो गया, देन आप जो है ब्लशन लगा लें, हाइलाइटर लगा सकते हैं। हाइलाइटर लगा के अगर आपने बेस और कंसीलर नहीं लगाई भी ना और आपने कहीं जाना है, ठीक है, आप सिंपल लूज़ पाउडर अपने फेस पे लगाएं और उसके ऊपर फेस पाउडर लगा लें, बेस भी मत बनाएं, ज़रूरत नहीं है इस बेस की। तो ये थी मेकअप की बेसिक चीज़ है। मस्कारा आप जो है यूज़ कर सकते हैं, मैक का भी हो गया, लैक्मी का भी हो गया, एसेंस का भी हो गया, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो अच्छा प्रोडक्ट लगे आप उसका कर सकते हैं। और जो है हर चीज़ मतलब वॉल्यूम लाइनर जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, मस्कारा भी सेम कंपनी का यूज़ कर सकते हो। तो ये थी मेन चीज़ है। ब्लेंडिंग जो है आप या तो ब्यूटी ब्लेंडर से करें या ब्रशेस से करना चाहते हैं तो ब्रशेस से करें। ज़्यादा अच्छी कवरेज चाहते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े मेकअप सैलून हैं, उनको मैंने बेस ब्लेंडिंग करते हुए देखा है, वो किस चीज़ से करी होती है, हैंड से। जितना अच्छी कवरेज, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग हमारी हाथों से होगी ना, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट से और चीज़ों से नहीं हो सकती। ये आप आजमा के देख लीजिएगा कि आजकल इतने ब्रशेज़ आ गए हैं, इतने ब्यूटी ब्लेंडर्स आ गए हैं, लेकिन जो कवरेज हमारे हाथों से कवरेज होती है ना, वो किसी और से नहीं होती।
ठीक है, तो वीडियो का मतलब जो था वही था रिव्यू देना मेकअप का। बाकी आप जो है प्रोडक्ट अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं मंगा सकते तो आप रिजनेबल प्राइस हैं, चीप प्राइस नहीं है, बहुत ही कम अपना क्या कहते हैं प्राइस के अंदर आप मिस रोज़ का भी ऑनलाइन अपना मिस रोज़ का भी परचेज़ कर सकते हैं बाज़ार से, और मैक का भी ले सकते हैं, लैक्मे का भी ले सकते हैं। अफोर्डेबल है, कोई परेशानी नहीं है, एक दफ़ा ही ले लेंगे, लॉन्ग टाइम आपके चल सकते हैं। बाकी ये है कि जो ऑनलाइन मंगाते हैं तो ऑनलाइन के लिए भी मैं उनके पेज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके पेज मेंशन कर दूँगी, उनकी प्राइस मेंशन कर दूँगी, इंस्टा पे भी मैं हर चीज़ आपकी मेंशन कर दूँगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना मतलब वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह ही मैं मेकअप करती हूँ। जिन्होंने पूछा था उनके लिए मैं सारे उनके जवाब वीडियोज़ में दे दिए हैं। कोई और सजेशन अगर आप लोगों को चाहिए, कोई और बात आप लोगों ने मुझसे पूछनी हो तो प्लीज़ आप मुझे प्राइवेट मैसेज भी कर दीजिएगा, डीएम्स कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए हाज़िर। और कुछ पूछना हो, जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जिसने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया है, इंस्टा फॉलो नहीं किया है, वो फॉलो कर दें, पेज को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा मतलब जो मैंने आपको वीडियो में जो बातें बताई हैं आपको पसंद भी आई हैं या नहीं आई हैं। तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि न्यू वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन शो होता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।